वेलकम बैक. आई होप सो ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द वीडियोस. प्लीज कमेंट. कोई डाउट है तो श्योरली मुझे बताना. ठीक. अच्छा, आज हम एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे. दिस इज हाउ वी स्टार्ट अवर वीडियो टुडे. एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे. और क्वेश्चन क्या है? ये सर क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास एक थिक मेटल प्लेट है. क्या है? यू हैव गॉट ए थिक मेटल प्लेट. नाउ थिक मेटल प्लेट इन द सेंस, अगर ये थिक है तो ये डायमेंशन सिग्निफिकेंट होगा, ये एक सरफेस होगा और ये एक सरफेस होगा. मेटल प्लेट मतलब कंडक्टिंग, थिक मतलब इसके पास दो सरफेसेस है. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मेटल प्लेट है, दिस इज एन आइसोलेटेड मेटल प्लेट. आइसोलेटेड मेटल प्लेट का मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, लोनली. इसका मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ, इसके आसपास, इसके नेबरहुड में तुमको कोई बाकी चार्जेस दिखाई नहीं देंगे, बाकी मेटल प्लेट्स नहीं दिखाई देंगे. ये अकेला है. इज दैट क्लियर? और इस अकेले मेटल प्लेट के लिए ये कहानी वैलिड होगा जो मैं तुमको कहूंगा अभी. ठीक है ना? तो ये अकेला है. और क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम इस मेटल प्लेट को क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, दिख रहा है मैंने डायग्राम में शो किया है कि अगर हमने इस मेटल प्लेट को क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो हमको ये बताना है कि इसके पास जो दो सरफेस है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, दोनों सरफेसेस में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा वो हमको बताना है. दो सरफेसेस में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा वो हमको बताना है. ठीक है ना? द फर्स्ट थिंग विच वी ऑलरेडी नो दैट इट इज ए कंडक्टर. और कंडक्टर में हमेशा चार्जेस कहाँ पर अपेयर करता है? कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दूं, ऑल द चार्जेस विल ऑलवेज अपेयर ऑन द सरफेस. करेक्ट? द चार्जेस, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है? अभी तो मुझे ये बोल सकते हो कि सर आपने तो सिखाया था कि एक सरफेस में कितना चार्ज आएगा डिपेंड करता है उसका सरफेस एरिया क्या है. एग्जैक्टली, बिकॉज सरफेस पे ही हमेशा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड इट इज करेक्ट. यस, सरफेस पे ही हमेशा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होता है. और हम देख के ही कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों सरफेसेस में कितना चार्ज आएगा. बिकॉज इट इज ऑब्वियस, एज बिकॉज इस वाले सरफेस का भी एरिया और इस वाले सरफेस का भी एरिया अगर एग्जैक्टली सेम है तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा. मतलब अगर मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, Q/2 एक सरफेस पे आएगा एंड रिमेनिंग Q/2 दूसरे सरफेस पे आएगा. इट इज ऑब्वियस, राइट? विच यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज. अगर तुमने मेरा पुराने प्रीवियस वीडियोस फॉलो किया है तो डेफिनेटली तुमको ये बात समझ आएगा. ठीक है ना? अच्छा, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है कि हाँ, सही में दोनों सरफेसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा. ठीक है? तो प्रूव कैसे करेंगे उसको डिस्कस करते हैं. तो मैंने क्या माना? मैंने ये माना ओके फाइन, यहां से मैंने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज में से x अमाउंट ऑफ चार्ज इस सरफेस पे आ जाता है और रिमेनिंग चार्ज कितना बचा? रिमेनिंग चार्ज बचा q माइनस x अमाउंट ऑफ चार्ज इस सरफेस पे आ जाता है. ठीक है? एक सरफेस पे x, एक सरफेस पे q माइनस x. इज दैट क्लियर? ओके. और इसको सॉल्व करने के लिए दो प्रीवियस नॉलेज तुमको चाहिए, मैं तुमको बता चुका हूँ. पहला चीज़ क्या है? देखो, हमने ये सीखा है कि कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड हमेशा क्या होता है? कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होता है. दैट मीन्स अगर मैं तुमको पूछूं, पॉइंट ए दिख रहा है ना? पॉइंट ए तो मेटल थिक प्लेट के अंदर है ना? तो इस अंदर वाले रीजन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और इसका जवाब क्या आना चाहिए? इसका जवाब होगा सर जीरो. इनसाइड द मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. एक तो ये चीज़ याद रखना. दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है, एक तरीका है देखने का, एक परसेप्शन है, वो समझा रहा हूँ. ये जो थिक मेटल प्लेट तुमको दिख रहा है, इसके पास यहाँ पर एक सरफेस और यहाँ पर एक सरफेस है. तो इन दोनों सरफेसेस को, ये सरफेस और इस पर्टिकुलर सरफेस को मैं अपने डिस्कशन में दो अलग अलग इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज जैसा ट्रीट करूँगा. सुनाई दिया? ये जो दो सरफेसेस है, मैं दोनों सरफेसेस को इंडिविजुअली इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज जैसा ट्रीट करूंगा. ठीक है ना? ये आइडिया लेके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो कहानी स्टार्ट कैसे होता है? देखो, मैंने तुमको पूछा भाई ये बताओ कि इस पॉइंट ए पे रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? तुम बोलोगे सर जीरो, बिकॉज इट इज इनसाइड द कंडक्टर. ओके फाइन. फिर मैंने पूछा ओके ये तो सही है, लेकिन अगर मैं तुमको पूछता हूं ये जो इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है, ये पॉइंट ए पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है और किस तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या होगा? तो ये जो इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है,
इस पॉइंट ए पे हम क्या इमेजिन करते हैं, +1 कूलम। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी +1 कूलम अगर बैठा हुआ है तो ये जो इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस +1 कूलम को इस तरफ रिपेल करेगा। एंड व्हाट इज द फोर्स इन दिस केस? द फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा है, कम ऑन याद करो, हमने ये तो दो तरीके से डिराइव किया है। एक बार इंटीग्रेशन से डिराइव किया था, एक बार गॉस लॉ से डिराइव किया था कि एक इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना करता है? सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? इसके लिए सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, तो इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना है? x, तो x बाई ए लिख दिया, ये हो गया सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख दिया। आई होप सो तुमको समझ में आया। x बाई ए हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इस इनफाइनाइट थिन शीट का फील्ड इस तरह। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं पूछूं भाई ये बताओ, ये जो शीट है दिख रहा है ना, ये शीट, ये इनफाइनाइट शीट, इस इनफाइनाइट शीट के लिए यहाँ पर कितना फील्ड बनेगा? तुम बोलोगे सर इस पॉइंट में जो फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा और इसका वैल्यू भी क्या होगा? सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी कितना होगा? दैट इज सिग्मा हो गया Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ पर भी ए माना, यहाँ पर भी ए माना, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, राइट? दैट इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये हो गया इस इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए इस जगह पर इस तरफ का फील्ड। इज दैट क्लियर? पक्का? अभी क्या कहोगे बताओ? व्हाट विल यू से नाउ? सर एज बिकॉज पॉइंट ए इज इनसाइड द कंडक्टर, द रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 0। इज दैट क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस? x by 2a epsilon naught should be equal to what? Q minus x divided by 2a epsilon naught. बिकॉज मुझे ये पता है कि मेटल प्लेट के अंदर ये जो पॉइंट है उस पॉइंट में रिजल्टेंट फील्ड क्या होना पड़ेगा? उस पॉइंट में रिजल्टेंट फील्ड 0 होना है, विच मीन्स बोथ द फील्ड्स शुड कैंसिल आउट ईच अदर, राइट? तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। देखो ये 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को मार देता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस एक्स को इधर लेके आ जाऊंगा, 2x इज इक्वल टू Q एंड x का वैल्यू हमने क्या निकाला? x का वैल्यू इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई 2। सो x इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस x का वैल्यू कितना होगा? दिस x इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई 2। और Q माइनस एक्स का वैल्यू भी क्या होगा? Q माइनस एक्स का भी वैल्यू Q बाई 2 ही होगा। मतलब अगर एक आइसोलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि आगे जाके ना इस प्लेट के सामने मैं और एक प्लेट रख दूंगा तब ये कहानी वैलिड नहीं है, लेकिन तब कहानी अलग होगा, वो मैं आगे बताऊंगा तुमको। ये एक आइसोलेटेड मेटल प्लेट है, अकेला मेटल प्लेट, उसको अगर Q चार्ज दे दोगे तो उसके दोनों सरफेसेस में वो जो तुमने चार्ज दिया है इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसको हम ऐसे प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ किया हमने? फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0। तो एक दूसरे के फील्ड को हमने कैंसिल आउट कर दिया, उससे हमको पता चल गया कि दोनों सरफेसेस में कितना चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? इसको नोट करो। अच्छा, अभी ये एक बार याद करो कि जस्ट नाउ हमने क्या पढ़ा है? वी हैव टॉक्ड अबाउट ए सिंगल आइसोलेटेड मेटल प्लेट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 मेटल प्लेट्स placed parallel to each other। और क्या डिस्कशन होगा वो बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। दिस आर 2 मेटल प्लेट्स फेसिंग ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक में मैंने चार्ज दिया Q1, दूसरे में कितना चार्ज दिया? दूसरे में मैंने Q2 चार्ज दिया। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि ये जो 2 इनर सरफेस है, ये वाला एक इनर सरफेस है और ये वाला जो इनर सरफेस है, दिस 2 फेसिंग सरफेसेस, इन 2 फेसिंग सरफेसेस में किस नेचर ऑफ चार्ज अपियर होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज विच विल अपियर ऑन द इनर सरफेसेस। ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? आइडिया क्लियर? ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और ये पता करने के लिए वी शैल यूज गॉस लॉ। याद है ना गॉस लॉ? कुछ ही प्रीवियस 1-2 वीडियोस पहले यही डिस्कस किया था। गॉस लॉ डेफिनेटली याद रहना चाहिए, उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये आइडिया डिस्कस करने में। तो कहानी ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ये तुमको जो पिक्चर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द साइड व्यू ऑफ द मेटल प्लेट्स, बिकॉज मेटल प्लेट तो ऐसा होगा, दिस इज हाउ द मेटल प्लेट्स विल लुक लाइक। ऐसा है मेटल प्लेट्स, ठीक है ना? तो हमने गॉसियन सरफेस जो चूज किया है, ये जो गॉसियन सरफेस है, दिस गॉसियन सरफेस इज एक्चुअली इन द शेप ऑफ अ बॉक्स।
ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, दोनों मेटल प्लेट्स के थ्रू पास कर दिया। ये एक पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने दोनों मेटल प्लेट्स के थ्रू पास कर दिया। तो तुमको जो ये पिक्चर दिख रहा है, ये इस बॉक्स का चेहरा है, फेस ऑफ द बॉक्स है। बॉक्स तो ऐसे अंदर घुसा हुआ है दोनों मेटल प्लेट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का तुमको पिक्चर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द गॉसियन सरफेस दैट वी हैव चोजन एंड इट इज इन द शेप ऑफ ए बॉक्स, ठीक है। और मैंने ये माना कि चलो ये जो गॉसियन सरफेस है, मुझे पता है कि इस सरफेस में कुछ चार्ज होगा, इस सरफेस में भी कुछ चार्ज होगा। मैंने ये माना कि इस सरफेस में कितना चार्ज, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर ट्रैप कर लिया, एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रैप कर लिया, और इस वाले इनर सरफेस में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसने ट्रैप किया, वाई अमाउंट ऑफ चार्ज उसने ट्रैप कर लिया। किसने? उस बक्से ने, जो कि गॉसियन सरफेस है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इन दिस केस? इट इज एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो अगर हमको गॉस लॉ यूज करना है तो डेफिनेटली हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एंड एज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए बॉक्स, लेट अस सी कि हर एक सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स क्रिएट होगा, राइट? बॉक्स के हर एक सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स क्रिएट होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सरफेस है, ट्राई टू इमेजिन, ये जो ब्लू कलर का सरफेस है, ये तो पूरा मेटल शीट के थ्रू पास कर रहा है, ये वाला सरफेस, राइट? तो ये वाला जो सरफेस है, दिस इज लाइंग इनसाइड द मेटल शीट। As because it is lying inside the metal sheet, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, कम ऑन, क्या होगा? 0, करेक्ट? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सर इन दो सरफेसेस के थ्रू कोई फ्लक्स तो क्रिएट नहीं होगा, ना इस सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स क्रिएट होगा, ना इस सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स क्रिएट होगा। पक्का? क्लियर? समझ आया? ओके, अभी नेक्स्ट दो सरफेसेस को देखते हैं। ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस, बॉटम वाला सरफेस। मैंने मान लिया कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तुमको मन करे तुम ऐसा भी मान सकते हो, कोई लोड नहीं है इसमें, मैंने बस डायरेक्शन इस तरह मान लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ओके, तो अगर ये सरफेस है, इफ दिस इज द सरफेस, कम ऑन इमेजिन करो कि अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा भाई? एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा, दिस इज एरिया वेक्टर, करेक्ट? ये जो पेन दिख रहा है, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, व्हिच मीन्स कि अगर ये सरफेस है और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई ये बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है क्या? कट थ्रू कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, राइट? ये चीज़ हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस को सिर्फ ग्लाइड करके निकल के चला जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी सरफेस को ग्लाइड करके निकल के जा रहा है, छू के चला जा रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो इस सरफेस में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? 0। इस सरफेस में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। या सीधा सीधा अगर बोलना चाहूँ मैथमेटिकली, ई डॉट ए क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन दम इज 90 डिग्री, ई डॉट ए 0 हो जाएगा, ई ए कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0, यहाँ पर भी फ्लक्स 0। तो एज ए होल इस बक्से के थ्रू फ्लक्स तो है ही नहीं, देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स, थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, राइट? सो अभी अगर मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना, फ्लक्स through this blue Gaussian surface is equal to what? 0. I hope all of you agree with this, right? Okay. And flux in this case is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. And total charge enclosed in this case is equal to what? X plus y, that is equal to 0, which means x is equal to what? Minus y. Now this is a very interesting conclusion. X का value is equal to minus y. मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं साइन को फिलहाल इग्नोर करूं, x का मैग्नीट्यूड एंड y का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इसका मतलब है कि इस इनर सरफेस में जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा, इस इनर सरफेस में भी उतना ही क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा। यहाँ पर जितना चार्ज आएगा, यहाँ पर भी इनर सरफेस पे उतना ही चार्ज आएगा। लेकिन दोनों के नेचर में क्या फ़र्क है? एक चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरे चार्ज को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल x कोलम ऑफ चार्ज आता है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे कितना आएगा? -x कोलम ऑफ चार्ज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर +x कोलम ऑफ चार्ज आता है, यहाँ पर -x कोलम ऑफ चार्ज आएगा। एंड इट इज ऑब्वियस यार, एक बार सोच के देखो, दिस इज सो ऑब्वियस, राइट? बिकॉज देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। एंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के लव स्टोरी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या चलता है। अभी ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो तो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। एंड दिस आर मेटल प्लेट्स, राइट, दे हैव गॉट अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर प्लस एक्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसका जो इमीडिएट नेबर है ये वाले सरफेस पे ये प्लस एक्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस एक्स अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाएगा। हाँ, इसके पास पहुंच तो नहीं पाएगा, बट दिस माइनस एक्स अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज वुड लाइक टू स्टे as close as possible with this plus x column of positive charge। तो इस सरफेस पे प्लस x कॉलम आ जाएगा, इस सरफेस पे क्या आ जाएगा माइनस x कॉलम। तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ फेसिंग सरफेसेस, हमेशा ये लाइन याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इज दैट क्लियर? फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट करके रखना, ठीक है ना। चलो मैं लिख के देता हूँ, फेसिंग surfaces will always have equal and opposite charge। very very important line, बिकॉज इसके बाद और एक डिस्कशन करूंगा जिसमें हमको ये नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। इसको नोट करो, कहानी यहाँ खत्म नहीं है, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, फिलहाल इसको नोट करो। हमने जस्ट नाउ ये कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास दो मेटल प्लेट्स है जो फेसिंग सरफेसेस है, दे विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कितना, हाउ मच। तो अब हम एग्जैक्टली ये निकालेंगे कि ये जो चार सरफेसेस है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, इन चारों सरफेसेस में एग्जैक्टली कितना अमाउंट का चार्ज आता है वो हम इस डिस्कशन में निकालेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया? दो मेटल प्लेट्स मतलब चार सरफेसेस, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। एंड हाउ डू वी स्टार्ट? द फर्स्ट assumption is, let us say कि इस सरफेस में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस सरफेस पे मैंने मान लिया x अमाउंट ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर? सो वी ऑलरेडी नो कि अगर ये फर्स्ट फेसिंग सरफेस है तो ये दूसरा फेसिंग सरफेस है, तो यहां पर अगर x कॉलम ऑफ चार्ज आएगा तो इस फेसिंग सरफेस में माइनस एक्स कॉलम ऑफ चार्ज आएगा। अभी तो सिखाया था, इस सरफेस में अगर एक्स कॉलम ऑफ चार्ज आया तो इस सरफेस पे कितना आएगा, माइनस एक्स कॉलम ऑफ चार्ज। उसके बाद मुझे पता है ये जो प्लेट है ये किसी और प्लेट के साथ कनेक्टेड है नहीं, अर्थ के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो इसके पास जो टोटल चार्ज स्टार्टिंग में जितना था हमेशा उतना ही रहेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस प्लेट कैन नेवर चेंज, राइट, विच मीन्स कि अगर इस सरफेस में एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है तो इस सरफेस में रिमेनिंग कितना चार्ज बचेगा, Q1 माइनस एक्स, वो हमने लिखा Q1 माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली ये प्लेट भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके पास हमेशा टोटल चार्ज कंजर्व्ड ही रहेगा। तो यहां पर अगर माइनस एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है तो यहां पर कितना चार्ज रहेगा, रिमेनिंग चार्ज कितना होगा, Q2 प्लस एक्स। बोलो यहां तक समझ में आया नहीं है? पक्का समझ में आया? ओके, बिफोर वी स्टार्ट फाइंडिंग दिस आउट, आई वॉन्ट यू टू रिमाइंड, I want to basically make you remember two important points जो हमने सीखा है, यूज़ किया है। एक तो कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। एक तो कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। दूसरा ये है कि मुझे इस डायग्राम में चार इनफाइनाइट थिन शीट्स ऑफ चार्ज दिखाई दे रहा है। क्या तुमको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? मुझे तो दिखाई दे रहा है। क्या बोला मैंने? चार इनफाइनाइट थिन शीट्स ऑफ चार्ज, 1 2 3 4 चार infinite thin sheets of charge. Is that clear? Okay. And you know what I'm going to say, right? Field produced by them is given by the formula sigma by twice epsilon naught. तो हम कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड जीरो जो होता है उसको यूज करके x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। x निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल आइडिया। पी पॉइंट दिख रहा होगा तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि हम करेंगे क्या। पी पॉइंट पे हम रिजल्टेंट फील्ड लिखेंगे। इनफैक्ट हम हर एक थिन शीट का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। तो ये पी पॉइंट मैं यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा स्पेस लेके बनाता हूँ। दैट इज पी पॉइंट। सबसे पहले इस थिन शीट का बारी है। पता ये थिन शीट यहाँ पर जो +1 कॉलम है उसको रिपेल करेगा राइट की तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगेगा और उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी। इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है Q1
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने सरफेस 1 का कंट्रीब्यूशन देख लिया। अभी सरफेस 2 जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस +1 कॉलम को लेफ्ट के तरफ पुश करेगा, लेफ्ट के तरफ। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी कितना होगा, कम ऑन, एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इन दो सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन दो सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसी पॉइंट में, बिकॉज इस पॉइंट में इसका भी फील्ड पहुंचेगा, इसका भी फील्ड पहुंचेगा, इसका भी फील्ड पहुंचेगा और इसका भी फील्ड पहुंचेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबको लेना है, सबको अकाउंट में लेना है। तो इस पॉइंट में +1 कॉलम चार्ज अगर है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव वाला यहाँ पर +1 कॉलम को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस वक्त जो इस पे फोर्स लगेगा इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब इसी की तरफ आ रहा है, तो प्लस इसका साथी बनेगा, और इस तरफ का जो फोर्स है वो क्या होगा, ये भी तो एक इनफाइनाइट थिन शीट है, तो उसका फोर्स कितना होगा, चार्ज डेंसिटी बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार्ज होगा तुम्हारा x बाई ए, ये हो गया डेंसिटी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सर आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, अरे भाई मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा x बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। अभी कोई बाकी है, एनीथिंग एल्स, यस, ये फोर्थ इनफाइनाइट थिन शीट बाकी है। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की तरफ प्रोड्यूस करेगा, लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस करेगा, मतलब अभी ओके लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस करेगा P पॉइंट पे। दैट मीन्स इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा और इसका पार्टनर बनेगा। मैं ऐसे करके लिखता हूँ, आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है। दिस प्लस क्या आएगा, ये जो है इस पॉइंट में लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, चार्ज डेंसिटी दैट इज Q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, राइट। सो Q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, ये इसके साथ है, और ये दो टर्म्स एक साथ इस तरह फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और मुझे पता है कि रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट P हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट, 0। P पॉइंट में रिजल्टेंट फील्ड को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट इज Q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस, कम ऑन, x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू दिस टू क्वांटिटीज, दैट इज Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है बट आई थिंक सो तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबका डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, तो देखते क्या क्या बचेगा यहाँ पर। 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो ऊपर क्या बचा देखो, Q2 प्लस एक्स इज इक्वल टू Q1 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स चला गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं x का वैल्यू लिखना चाहूँ तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। मैं एक बार में लिखूंगा, ठीक है ना। Q2 को उधर लेके चला गया तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, कम ऑन स्टे विथ मी। x का वैल्यू कितना होगा, Q1, Q2 को उधर लेके चला गया, Q1 माइनस Q2, और यहाँ पर 2x था तो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये निकला हमारा x का वैल्यू, दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2। इज दैट क्लियर। अगर x का वैल्यू पता चल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो चार्ज यहाँ पर कितना होगा, दिस इज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इस सरफेस का चार्ज, और इस सरफेस का चार्ज जो होगा मैग्नीट्यूड में इतना ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा, साइन होगा ऑपोजिट, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दैट इज माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इस सरफेस का चार्ज, और ये हो गया इस सरफेस का चार्ज। इज दैट क्लियर। तो हमको x का वैल्यू पता चल गया। अगर x का वैल्यू पता चल गया, अगर यहाँ पर हम x पुट कर देते, पुट करो खुद से, ठीक है, और पुट करके बताओ कितना आएगा, Q1 माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया Q1 माइनस Q2 बाई 2। कम ऑन पुट करो, कितना आता है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ का वैल्यू आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। आया ना, पुट करके देखो, आया ना। और इस सरफेस पे कितना आएगा, इस सरफेस पे भी
Q2 प्लस एक्स का वैल्यू Q1 प्लस Q2 बाई 2 ही आएगा। इज दैट क्लियर? यहां पर Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस सरफेस पे कितना आ रहा है Q1 प्लस Q2 बाई 2। इज दैट क्लियर? तरीका तो एकदम सिंपल है। आई होप सो तुमको समझ में आया। हमने सबसे पहला कंसेप्ट लिया कि फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिया? कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। उस आइडिया को यूज करके हमने 4 इनफाइनाइट शीट्स कंसिडर किया, उनके लिए फील्ड लिखा और कैंसिल आउट करके फाइनली एक्स का वैल्यू निकाला। एक्स का वैल्यू निकल गया तो सबका वैल्यू निकल गया। ठीक है, समझ में आएगा? सो दिस आर द एग्जैक्ट चार्जेस दैट विल सी इन ऑल द 4 सरफेसेस। बट ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रिक आगे जाके यूज कर सकते हैं और वो ये है कि हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे पास मेटल प्लेट्स है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी मेटल प्लेट्स हो, आउटर सरफेसेस में ध्यान से रखना, मैंने यहां पर लिख के भी रखा है कि 2 and 3 आर इनर सरफेसेस, 1 and 2 1 and 4 आर आउटर सरफेसेस। आउटर सरफेसेस पे हमेशा सारे प्लेट्स को जोड़ने के बाद जो टोटल चार्ज आएगा, जैसे कि यहां पर 2 प्लेट्स है, दोनों को मिला के कितना चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो टोटल जो चार्ज आएगा उसका आधा हमेशा आउटर सरफेस में ही अपेयर करेगा। दैट इज इन दोनों प्लेट्स को मिला के टोटल चार्ज कितना Q1 प्लस Q2, ठीक है ना। Q1 प्लस Q2, उसका आधा कितना होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और रिमेनिंग आधा कितना होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। हमेशा हमेशा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 3 वाले का भी मैं आगे जाके एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुमको, बट हमेशा ये चीज़ याद रखना कि हमेशा वैलिड होगा कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड Q1 प्लस Q2 बाई 2 आउटर सरफेसेस में हमेशा चार्जेस का मैग्नीट्यूड टोटल का आधा होगा एंड बोथ द सरफेसेस विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया, देखो आउटर सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल चार्ज इक्वल टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ द टोटल चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स। मैंने यहाँ पर बोथ लिखा है, बट 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैं दिखाऊंगा आगे जाके, सबके लिए वैलिड है। इज दैट क्लियर? आई होप सो तुमको ये समझ में आया। पक्का इसको क्या करना है, नोट करो अच्छे से। अभी इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे ना और पिछले वाले डायग्राम के साथ अगर कंपेयर करोगे, मैंने छोटा सा चेंज किया। कैन यू नोटिस द चेंज? इस डायग्राम में क्या चेंज? यस, यू हैव सीन इट करेक्टली कि हमने क्या किया है कि इस सरफेस को, ये जो 4th सरफेस है, इसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। अर्थिंग कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। और अर्थ के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है वो मैंने तुमको ऑलरेडी सिखाया है एकदम इनिशियल वीडियोस में, ठीक है। एक बार उस आइडिया को रिकैप कर लेते हैं। अगर हम अर्थ के साथ किसी सरफेस को कनेक्ट कर देते हैं तो अर्थ क्या करेगा, अकॉर्डिंगली चार्जेस भेज के उस सरफेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब जस्ट इमेजिन अगर इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होता, those group of positive charges are hungry for negative charges, तो अर्थ नेगेटिव चार्ज भेज के इस ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। या उल्टा हो जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज तो सारे नेगेटिव चार्जेस इतने क्राउडेड है ना, एक साथ रहना नहीं चाहेंगे, तो सारे नेगेटिव चार्जेस इस रास्ते के थ्रू निकल के अर्थ के पास चला जाएगा, बिकॉज अर्थ इज अ वेरी बिग हाउस फॉर ऑल द नेगेटिव चार्जेस टू स्टे। यही कहानी मैंने पहले बताया था। सीधा सीधा बोलूं, जिस सरफेस को तुमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया वो सरफेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्या मैं इस प्लेट को अभी आइसोलेटेड कह सकता हूँ? नाउ नहीं कह सकते इस प्लेट को आइसोलेटेड, बिकॉज अभी इस प्लेट में टोटल चार्ज कितना होगा वो तो बदल सकता है, बिकॉज वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है। अर्थ से चार्ज जा सकता है, अर्थ के पास चार्ज जा सकता है, तो इस प्लेट का चार्ज कंजर्व कभी नहीं रहेगा। बट क्या इस प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा? यस, राइट, यस, बिकॉज यहां से चार्ज कहीं नहीं जा सकता। तो इसके पास अगर पहले भी क्यू चार्ज था, अभी भी कितना रहेगा, क्यू चार्ज ही रहेगा। लेकिन इस प्लेट के पास जितना चार्ज चाहिए उतना आ सकता है, जितना चार्ज उसको भेजना है उतना चार्ज भी वो भेज सकता है, ठीक है। तो मैंने इस प्लस क्यू को पूछा तुम सबसे खुश कब रहोगे, तो ये प्लस क्यू बोलेगा सर अगर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज आ जाता है देन आई एम द हैप्पीएस्ट, बिकॉज यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है इट वुड लाइक टू स्टे एज क्लोज एज पॉसिबल टू अ ग्रुप ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो सारा प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस सरफेस पे आ जाएगा और इस सरफेस पे कितना चार्ज वो बुला लेगा, इस सरफेस पे वो माइनस क्यू चार्ज बुला लेगा। और यहाँ पर माइनस क्यू बनाने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए वो अर्थ सप्लाई कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अर्थ सप्लाई कर देगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना बन जाए, माइनस क्यू बन जाए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड 0 ही होगा। मैं छोटा सा एक ट्रिक या आइडिया या थॉट प्रोसेस बताता हूं, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि
लेट्स से यहाँ से पॉजिटिव से फील्ड निकलेगा, नेगेटिव पे खत्म होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे खत्म होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे खत्म होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो फील्ड निकलता है वो इस प्लेट के अंदर तक पहुँचता ही नहीं है। Are you getting the point what I'm trying to say? ये एक तरीका है समझने का। This is one way of thinking, right? हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ से जो भी फील्ड निकला वो माइनस पे खत्म हो गया, ऐसा। That means ये वाला फील्ड ना इधर पहुँचता ना इधर पहुँचता। ये तो एक तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है, मैंने प्रीवियस डिस्कशन में शो किया था कि यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट चूज़ करूँ तो यहाँ का फील्ड इस पॉइंट में इधर राइट की तरफ फील्ड बनाएगा, नेगेटिव वाला लेफ्ट की तरफ फील्ड बनाएगा, एंड बोथ ऑफ देम विल कैंसिल आउट ईच अदर। ऐसे भी बोला जा सकता है। दिस बोथ वेज और वेज ऑफ थिंकिंग। तुम सोच सकते हो कि सर यहाँ से फील्ड निकला और माइनस पे खत्म हो गया, एक तो ये तरीका है, ऐसा सोच सकते हो। या ऐसे भी सोच सकते हो कि सर यहाँ पर दोनों का फील्ड तो पहुँचता है इस पॉइंट पे, प्लस इधर ढकेलता है, माइनस इधर खींचता है, बट बोथ ऑफ देम कैंसिल आउट ईच अदर, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया, जीरो। ऐसे भी सोच सकते हो। दिस इज जस्ट ए लाइन ऑफ थॉट, ठीक है ना, ये बता के रखना था, मैंने वही लिख के दिया यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा, और एक चीज़ मैंने बताया था कि दो प्लेट के बारे में जो कहानी बताया था, क्या कहानी बताया था कि टोटल में जितना चार्ज आएगा उसका आधा आधा आउटर सरफेस पे आएगा। तो इस कहानी को अभी हम 3 प्लेट्स के लिए रिपीट करते हैं। वो ट्रिक सिखाया था ना, आधा आधा हमेशा बाहर आएगा। तो ये बताओ, इन तीनों प्लेट्स को मिला के टोटल चार्ज कितना है? 2q प्लस q 3q, 3q प्लस q 4q, करेक्ट। 2q प्लस q 3q प्लस q 4q, 4q का आधा 2q। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? चलो मैं ब्लू से लिखता हूँ। इस सरफेस में कितना चार्ज आएगा? प्लस 2q अकॉर्डिंग टू योर ट्रिक। और इस प्लस में कितना, इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस 2q। इस क्लियर जो हमने सीखा था। अभी मुझे या तुमको भी पता होना चाहिए कि सारे प्लेट्स जो है, ऑल द प्लेट्स आर व्हाट, आइसोलेटेड। ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसमें हमेशा टोटल चार्ज क्या रहेगा? q ही रहेगा। इसमें हमेशा 2q ही रहेगा और इसमें हमेशा q ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर चार्ज को कंजर्व रहना है, इस तरफ अगर 2q है तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर q था, यहाँ पर 2q है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस q। आया, चमका, समझ आया? 2q माइनस q मिला के कितना होगा? q ही होगा। तो चार्ज सेम रहा। यहां माइनस q है तो फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड, कम ऑन कंप्लीट, ऑपोजिट चार्ज। फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। यहां माइनस q तो यहां प्लस q। यहां पर टोटल में कितना है? 2q प्लस q इधर आ गया तो यहां पर प्लस q आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, 2q मिल रहा है ना। यहां प्लस q है तो फेसिंग सरफेस में कितना होगा? माइनस q। इज दैट क्लियर? यहां माइनस q है, टोटल में कितना होना चाहिए? q। तो इस सरफेस पे कितना आना पड़ेगा? 2q। देखो 2q लिखा हुआ पहले से, 2q माइनस q कितना आ रहा है? q आ रहा है। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे करके तुम अपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो ट्रिक तुमको सिखाया, फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, आउटर मोस्ट सरफेसेस विल ऑलवेज हैव हाफ ऑफ द टोटल चार्ज, ठीक है ना। सो दिस इज very elaborate discussion on the kind of ideas that we need in order to solve this kind of problems. मैंने सब कुछ बताया इसमें, जो जो चीज़ें चाहिए तुमको, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, समझना, प्रैक्टिस करना, नोट लेना, एंड डेफिनेटली इस टॉपिक को एंजॉय करना। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट विच यू कैन रियली एंजॉय अगर समझ में आता है तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, रिलीजियसली अपने आप को, सिंसियरली अपने आप को डिवोट करना पड़ता है। तो अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ना, पुराने टॉपिक्स फिर से आते रहेगा। पुराने जो हमने कंसेप्ट सिखाया ना मैंने प्रीवियस वीडियोस में, सारे कंसेप्ट बार बार रिपीट होते रहता है। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस, वो तो मैं तुमको दे ही रहा हूँ DPPs में, फाइन। तो इसको कॉपी कर लो, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। चलो, टेक केयर।